हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आज फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th एपी का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जैसे हम लोग लेक्चर 1 में क्वेश्चंस किए थे, पीवाईक्यूज ही थे वो भी, है ना। और आज भी हम लोग करेंगे पीवाईक्यूज, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और 3 और 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, उससे कम के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। तो अच्छे से देखेंगे, इसे ध्यान से देखेंगे, एक कॉपी और पेन निकाल लेंगे ताकि आप इसको नोट डाउन भी कर सकें, या तो मेरे से पहले क्वेश्चन बैठकर सॉल्व करें। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो 3n + 8 is to 7n + 15। फाइंड द रेशियो ऑफ दैट 12th टर्म। चलो भाई, हमें क्या गिवन है, गिवन है और लेट पहले केस 1 कर लेते हैं। 2 एपी है ना, मान लो कि पहला एपी केस 1 फॉर फर्स्ट एपी, 2 एपी है, फर्स्ट और सेकंड एपी हम मान लेते हैं। और फर्स्ट एपी, फर्स्ट हम मानते हैं फर्स्ट टर्म को ए, और फर्स्ट टर्म को ए मान लेते हैं। ठीक है भाई, और कॉमन डिफरेंस को डी मान लेते हैं, और इसके सम ऑफ एन टर्म्स को एस एन मान लेते हैं। ठीक है, तो ये दे रखा है। चलो ठीक है भाई, ये क्या आ जाएगा फॉर्मूले में, अगर रखोगे तो n/2 2a + n - 1 × d। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1 फॉर सेकंड एपी। फर्स्ट टर्म अलग मानना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 एपी हैं और दोनों एपी के फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस अलग अलग हैं। nth टर्म खाली सेम है, वो नंबर ऑफ टर्म्स ओनली से सेम है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म मान लो कैपिटल ए, और इसका कॉमन डिफरेंस मान लो कैपिटल डी। ठीक है भाई, और इसके सम ऑफ एन टर्म्स को S' n मान लो, है ना। तो n/2 n, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स सेम है दोनों में ना। 2a + n - 1 × कैपिटल डी। ठीक है भाई, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, वो Sn/S' ये दे रखा है कितना, 3n प्लस दोनों एपी के n टर्म्स का सम का रेशियो डिवाइड बाय 7n + 15। ठीक है भाई, चलो अब इसकी वैल्यू जो हम इक्वेशन 1 2 में निकाल रखे हैं यहां रख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप यहां से करेंगे। Sn की वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 में, n/2। थोड़ा मैं छोटा छोटा लिखता हूँ यार, देखो मुझे लगता है क्लियरली विजिबल होगा आप लोगों को। इक्वेशन नंबर 2 में जो S' है वो है 2a + n - 1 × कैपिटल डी। और ये इक्वल है किसके, इस रेशियो के, 3n + 8 डिवाइड बाय 7n + 15। n/2 कैंसिल आउट, यहाँ बचा है 2a + n - 1 × d, फिर यहाँ भी सेम। तो भाई देखो, यहाँ हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ दैट 12th टर्म। अब उनके 12th टर्म के रेशियो निकालने हैं। अच्छा बताओ 12th टर्म होता क्या, a + 11d, ये होता है ना। तो हम यहाँ n की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे। चलो पहले रिमेनिंग जो है वो उनको लिख लेते हैं।
तो हम यहाँ n की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे ताकि ये 1 से माइनस होने के बाद जो बच जाए उससे अगर 2 दोनों से कॉमन निकाल लें तो यहां a प्लस 11d ही बचे अंदर में। समझ रहे हो बात? नहीं, देख लो समझ में आ जाएगा ना। तो मैं यहां पुट करूंगा, पुट n इज इक्वल टू 23। ठीक है भाई, तो देख लो क्या आ जाएगा। यहाँ 2a प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी, सेम 2a प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ भी 3 इंटू 23 प्लस 8 डिवाइड बाई 7 इंटू 23 प्लस 15। ठीक है भाई, अब देखो 2a प्लस 22d डिवाइड बाई 2a प्लस 22d, यहाँ 69 8 77, और यहाँ 141 प्लस 15, सॉरी 21 टू 14 टू 16 प्लस 15 6 7 1 176 हो जाएगा। 11 से काटोगे, 11 7 जा 77, 11 1 जा 11, 6 11 6 जा 66। अब देखो यार, यहाँ 2 अगर कॉमन लेते हो भाई तो a प्लस 11d आएगा। सेम यहाँ भी 2 कॉमन लोगे तो a प्लस 11d आएगा। अब देखो यहाँ 7:16, 2 कैंसिल आउट। अब बताओ ये जो अंदर में बचा है ये क्या 12th टर्म नहीं है क्या? है ना, ये a प्लस 11d क्या होगा? 12th टर्म, a12। ठीक है, और ये a प्लस 11d यहां भी सेम, तो यहां भी a12 नहीं a-12। ठीक है, क्योंकि जब हम सम ऑफ n टर्म्स को h-n माना था तो 12th टर्म को भी हम लोग मानेंगे यहाँ a-12। और ये आ गया हमारा 7:16 का रेशियो आ गया है। कौन से? 12th टर्म का रेशियो। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। चलो भाई, हो गया, आंसर आ गया, 7:16 का रेशियो है। अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP is 63। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP is 63 एंड 63 है। ठीक है भाई, एंड दैट ऑफ लास्ट 7 टर्म, या सॉरी नेक्स्ट 7 टर्म है क्या भाई? नेक्स्ट 7 टर्म है ना, नेक्स्ट 7 टर्म इज 161 एंड दैट ऑफ नेक्स्ट, उसी एपी का नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161। फाइंड द एपी। इजी क्वेश्चन है भाई, देख लो कैसे आएगा। मतलब कोई एक एपी, इसके फर्स्ट 7 टर्म के सम 63 है
और फर्स्ट 7 टर्म के बाद जो लास्ट 7 टर्म है ना उसका सम है 161। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि A2 A3 A4 A5 A6 A7 इनका सम दिया है 63। ठीक है भाई, और जो यहाँ के बाद 8 से लेकर के 14 तक आएंगे शायद, है ना, हाँ, तो वो बाकी के जो 7 टर्म्स हैं उनका सम दिया है 161। तो निकालना है एपी। ठीक है, चलो कैसे निकालेंगे देखो भाई। तो ये फर्स्ट सम दे रखा है ना, तो S7 फर्स्ट 7 टर्म का सम दिया है 63। ठीक है, और लास्ट 7 टर्म को देखो कैसे लिखेंगे भाई, फर्स्ट 14 टर्म माइनस फर्स्ट 7 टर्म करेंगे। ठीक है, फर्स्ट 14 टर्म से अगर 7 टर्म्स को हटा देंगे तो लास्ट के 7 टर्म बच जाएंगे ना, तो वही है ये 161। ठीक है, चलो इन दोनों को प्रोसीड करेंगे तो दो इक्वेशन निकलेगा, उन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए और डी आ जाएगा, और ए फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस आ गया तो फिर हम लोग एपी आराम से निकाल सकते हैं, है ना। चलो इसको सॉल्व करो भाई। 7/2 इंटू 2a, सेम ही एपी है। ठीक है, तो ए और कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम ही होंगे। 2a प्लस 7 माइनस 1 क्या, 7 माइनस 1 सीधे लिखो 6d, है ना, n माइनस 1 डी 6d लिखो। हाँ, आ जाओ भाई, ये देखो ये 14/2 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 13d माइनस 7/2 इंटू 2a प्लस वही 6d। ठीक है, और इक्वल टू दिया है 161 और यहाँ दिया है 63। चलो भाई काटो, 7 9 जा 63 और 2 9 जा 18 यानी कि 2a प्लस 6d इक्वल टू 18 कर दूं मैं, 2 इंटू 9 ये डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, और 7 9 जा 7 इधर है ना ऊपर है, उधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, 7 9 जा 63। चलो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, a प्लस 6d इक्वल टू 9 आ जाएगा ना, उधर 2 कॉमन निकाल के काट दोगे, 6d नहीं 3d आएगा। अब यहाँ क्या करना है, 2 7 जा 14 7 और यहाँ 2a प्लस 13d 7 से काट दोगे, और इधर करोगे माइनस मल्टीप्लाई करोगे 7 है, माइनस मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6 7 3 जा 21d इज इक्वल टू 161। ब्रैकेट हटा दो यार, अच्छा मल्टीप्लाई भी तो करना है, सॉरी ब्रैकेट रहेगा अभी। 14a प्लस 91d माइनस 7a माइनस 21d इक्वल टू 161। 14 से 7 जाएगा 7a, 91 से 21 जाएगा प्लस 70d इज इक्वल टू 161। 7 कॉमन निकाल लोगे, a प्लस 10d इज इक्वल टू 161, a प्लस 10d इज इक्वल टू 161/7 काटोगे, a प्लस 10d 7 2 जा 14 2 7 3 जा 21, खत्म। इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और दोनों को सॉल्व कर दो भाई, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो सपोज कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, 2 से 1 घटाना है, a प्लस 10d इक्वल टू 23, a प्लस 3d इक्वल टू 9, माइनस करोगे 7d आएगा, यहाँ से घटाओगे कितना आएगा बताओ यार, 14 आएगा, d इक्वल टू 2 आ गया, पुट d
इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो a+3 इंटू 2, ठीक है, यहाँ पुट करना है a+3d, डी में 2 है ना, 9a इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब AP लिख दो भाई। AP निकालने के लिए क्या क्या करोगे बताओ। ए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, A2 निकाल लो, 3 है, 3 टर्म निकाल के लिख दो क्या, a+d, तो a क्या है 3 है और d है 2, यानी कि आ गया 5। a3 निकाल लियो भाई, a3 a+2d होता है ना, a है 3 और d है 2, 2 टू 4 + 3 7 आ गया। बस 3 टर्म लिख दो। फर्स्ट टर्म है इस AP का 3, सेकंड टर्म 5, थर्ड टर्म 7 एंड सो ऑन। ये आ गया हमारा AP और यही आंसर है भाई। स्क्रीनशॉट ले लो भाइयों। चलो अभी मैं रब कर दूंगा ऐसे, नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा। समझ आ गया भाई, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये सब 3 या 4 मार्क्स में आए हुए हैं, PYQs हैं यार, अच्छे से करना ये सारे क्वेश्चंस, बड़ी प्रोबेबिलिटी है इन सारे क्वेश्चंस के आने की। प्रोबेबिलिटी पढ़ा है भाई तुमने, नहीं पढ़ा, करवाऊंगा मैं, ऐसा इजी है, पढ़ा होगा तुमने। अरे यार ये बोर्ड तो काफी गंदा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाइयों, if the sum of first p terms of an AP is same as the sum of its first q terms, if the sum of first q terms, ये q है ठीक है भाई, first q terms in an AP सॉरी भाई खांसी हो गई मुझे। if the sum of first q terms of an AP is same as the sum of first p terms, first p terms of the AP ना, first p terms, where p not equal to q, then show that the sum of its first p plus q term is 0। और यहाँ दिया हुआ है भाई कि p जो है ना वो नॉट इक्वल टू है q के, देन शो दैट, यही है क्या, हाँ, देन शो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट p plus q terms is 0, then show that the sum of its first p plus q terms is 0। चलो भाई क्वेश्चन खत्म। हाँ ये 2020 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आया था, ये दिल्ली में पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ढो कर लो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ये बोर्ड एग्जाम को लेकर, खास करके स्टैंडर्ड पेपर को लेकर, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने स्टैंडर्ड पेपर से ही लिया हुआ है, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ना, तो देख लो भाई। तो कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ एन एपी
इज सेम एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट पी टर्म्स। ठीक है, मतलब एस क्यू बराबर एस पी दे रखा है ना भाई। चलो करो। ठीक है, तो पी और क्यू करो, अच्छा रहेगा। फर्स्ट पी फर्स्ट क्यू टर्म्स, तो पी बाई फॉर्मूला लगा दो, 2a पी बाई 2 इंटू 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू बाई 2 इंटू 2a। सेम ए पी है, इसलिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम होगा, है ना। खाली नंबर ऑफ टर्म्स अलग अलग लेने को कहा गया है, तो इसीलिए जो बोला गया वो ले रहे हैं। पी बोला तो पी लिए, इसमें क्यू बोला तो इसमें क्यू लेंगे, बाकी सब सेम होगा। इस 2 को इस 2 से काट दो भाई, है ना। अब इसको p को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2ap प्लस इस p को यहाँ करोगे तो यहाँ देखो p माइनस 1 इंटू पी इंटू डी पी डी। ठीक है, एक ही बार मल्टीप्लाई मैं नहीं कर रहा हूँ यार, तुम्हें दिक्कत होगा समझने में। अभी देखो q से इसे मल्टीप्लाई करो, q माइनस 1 इंटू क्यू डी। ठीक है, अब देखो यार, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2ap और इस 2aq को यहाँ ले आओ। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, पी स्क्वायर डी माइनस पी डी आ जाएगा, और इधर इसको तो मैंने इधर ले आया, इसको यहाँ सॉल्व किया और इसको यहाँ रखते हैं, देखते हैं क्या होगा। क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। ठीक है भाई। अच्छा, डी डी वालों को एक तरफ ले जाओ, है ना। इनको इनको एक तरफ ले आओ, इनको यहाँ ले आओ। यहाँ से 2ap माइनस 2aq प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी, और यहाँ सबको उठा के ले आओगे ना, तो यहाँ आ जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर डी प्लस क्यू डी। ठीक है, अब देखो इस 2a p माइनस क्यू, यहाँ से 2a कॉमन ले लिया मैंने, है ना। और यहाँ देखो इनको एक साथ ले आओ, पी स्क्वायर डी माइनस क्यू स्क्वायर डी, और ये माइनस पी डी प्लस क्यू डी, ये माइनस पी डी ये प्लस क्यू डी, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ था। ठीक है, बाकी इसमें कॉमन ले लिया। अब देखो यार, यहाँ से एक काम करो, डी कॉमन ले लो। डी कॉमन लोगे ना तो आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ से माइनस डी कॉमन ले लो तो आ जाएगा पी, जो माइनस में हो प्लस में आ जाएगा, जो प्लस में हो माइनस में जाएगा। सॉरी भाई। तो इधर इक्वल टू के सारे चीजों को मैंने इधर ले आया, तो इधर जीरो बचा ना। तो अब देखो भाई करना क्या है, अब सबसे कॉमन ले लो। क्या कॉमन लोगे भाई? p माइनस क्यू, तो यहां बचेगा 2a प्लस p प्लस 1 इंटू डी माइनस p माइनस क्यू, यही बचेगा ना। चल नहीं सॉरी, यहाँ तो d बचेगा भाई, यहाँ बचेगा d, क्योंकि यहाँ से तो हमने ये पूरा कॉमन ले लिया है। अब ये 0, अब ये देखो यार, यहाँ से d कॉमन लो अंदर में, इसको उधर भेज दो, है ना। इसको उधर भेज दो या तो रहने दो, क्या दिक्कत है। नहीं नहीं भेज दो, जे प्लस को। अब यहाँ करते हैं, शायद नीचे दिखेगा नहीं। इस p माइनस क्यू को उधर भेज के हमने 0 कर दिया। ठीक है भाई, है ना। अब देखो सर, ये p प्लस क्यू है, p प्लस क्यू है। ठीक है, अब देखो आगे 2a, इसको मैंने उधर भेज के 0 कर दिया। ठीक है, तो अब बचा 2a
2a प्लस, अच्छा देखो यहां से करना क्या है भाई, d कॉमन ले लो इन दोनों से, ठीक है, इससे और इससे d कॉमन ले लो, यहां बचेगा p प्लस क्यू माइनस 1, तो यहाँ d इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब करना क्या है भाई, देखो अब करना यह है, सॉरी डी यहाँ ब्रैकेट रहेगा भाई, अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ देखो हमारे पास है 2a प्लस, इसको अगर n मान लें, n माइनस 1 इंटू डी है, अगर यही n बाई 2 अगर आ जाए तो हमें मिल जाएगा सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स, है ना। अगर हमें यहाँ ये n मान लो अगर इसको, तो अगर हम इस पूरे में n बाई 2 यानी कि p प्लस क्यू बाई 2 मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो p प्लस क्यू बाई 2 यानी कि n बाई 2 इंटू 2a प्लस n यानी कि p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं हम लोग ना, तो फिर हमारा आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई p प्लस क्यू बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है भाई। तो p प्लस क्यू बाई 2 बहुत सारे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, ठीक है। तो भाई देखो ये n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लग रहा है ना, तो इसको तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स है ये, इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। यही तो करना था, समझ गए भाई। मेन बात यहां समझना है, 2a प्लस n, इस p प्लस क्यू को n मान लो, है ना, तो n माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास, बस कमी है मल्टीप्लाई में n बाई 2 की, n का वैल्यू मतलब p प्लस क्यू बाई 2 की कमी है, तो वो मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा, है ना। तो p प्लस क्यू बाई 2 कर दो, आराम से हो जाएगा। फिर ये देखो ये आ गया n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n यानी कि p प्लस क्यू, ठीक है। तो आ गया आंसर, खत्म। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो भाई समझ में आ गया तो। बाकी के क्वेश्चंस बाद में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है यार, और मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस बनाना चाहता नहीं, क्योंकि आप लोग देखोगे नहीं, ठीक है। चलो बाय बाय।